दोस्तों, सर्दी का मौसम हर एक को पसंद होता है। इसमें ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन सर्दी का मौसम इसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी लेकर आता है। पॉल्यूशन की वजह से, कोहरा और स्मोक की वजह से अगर इस मौसम में लाइफ स्टाइल और इम्यूनिटी का ख्याल न रखा जाए तो ये बीमारियां खतरनाक भी हो सकती हैं। बदलते मौसम में कई बीमारियां आ जाती हैं। इसकी वजह होती है इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना, जिसकी वजह से नज़ला, जुकाम, सर दर्द, खांसी, ब्रीथलेसनेस या सांस का फूलना, बुखार, फीवर या गले में खराश होना या स्नीजिंग होना, छींके आना, एक्सुडेट का ज्यादा बनना, जो कि एक तरह का चिकना मादा होता है जो ट्रेकिया या विंड पाइप में चिपक जाता है, या नज़ले की जो बड़ी मुश्किल से निकलने की कोशिश करता है वो निकल नहीं पाता है और उसके इरिटेशन की वजह से खांसी होने लगती है। उसे निकालने के लिए वो कोशिश करता है लेकिन वो निकाल नहीं पाता है। इसका रीजन क्या होता है? इरिटेशन पैदा होता है और बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। कोहरा और स्मोक होने की वजह से ठंड से एक्सपोजर होता है, सर्दी की वजह से सांस की नली सिकुड़ती है या फिर इसका डायमीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बलगम या मादा अंदर होता है या एक्सुडेट होता है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है और वो थिक होता चला जाता है और रास्ते को बंद कर देता है, यानी उसका नैरो कर देता है, जिसकी वजह से फिर सांस में दिक्कत हो जाती है, ब्रीथलेसनेस होती है या चेस्ट में कंजेशन हो जाता है। अगर वो सीने की तरफ ज्यादा गिर जाए या फेफड़े की तरफ जाने लगे तो फिर उसमें दूसरे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लगते हैं, यानी नज़ला होना या खांसी होना या सरदर्द होना, बुखार होना या फिर हॉर्सनेस वॉइस होना, गले में इरिटेशन होना। ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके इस वजह से कि सर्दी से जो एक्सपोजर हुआ है आपके विंड पाइप का, जिसको जो नैरो हो गया है, उसमें फिर दिक्कत पैदा होती है और दूसरी चीजें इसमें पैदा होती है। अब ये होता क्यों है? ज्यादातर वहां होती है जहां ठंड ज्यादा होती है। ये परेशानी वहां नहीं होती है जहां पे ज्यादा ठंड नहीं होती है या कोहरा ज्यादा इकट्ठा होता है या स्मोक इकट्ठा होता है या स्मोक वगैरह ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, ये सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। तो अब इसमें होता क्या है, जब सर्द हवाएं चलती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, वो अपने साथ पार्टिकल्स लेकर आती हैं पॉल्यूशन का, या फिर टॉक्सिन्स लेकर आती हैं, इन्फेक्शन लेकर आती हैं, जो कि अटैक करती हैं आपके। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो फिर वो आपको 2-3 दिन में ही वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इम्यूनिटी कमजोर है और फिर 5 से 10 दिन या उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है, या दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, सीओपीडी की प्रॉब्लम, या जिन लोगों को खास तौर से सीओपीडी होता है या लंग्स की बीमारियां होती हैं, वो उनमें और ज्यादा तेजी से अटैक करता है। खास तौर से ये बच्चों में ज्यादा अटैक होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो बच्चों में सबसे ज्यादा इसके चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला काम ये करें कि बच्चों को आप स्कूल जाने से रोक दें और अपने घर में रखें। आज देखें, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, हर चौथा आदमी अस्थमा का शिकार है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल। लंग्स के अंदर जो फाइन डिपॉजिट होते हैं, यानी पॉल्यूशन का होता है या फिर आपका टॉक्सिन्स के होते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से सेक्रीशन बढ़ जाती है और इसी वजह से इसमें इन्फेक्शन की ग्रोथ आसान हो जाती है। पहली चीज है कि इसमें आप गर्म पानी पिएं, सुबह शाम गुनगुना पानी पिएं, ठंडा पानी को थोड़ा अवॉइड करें। फ्रिज का तो बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है, बल्कि और नॉर्मल पानी को भी आप थोड़ा सा भाप लगा दें या फिर थोड़ा गुनगुना करके पिएं, जिसको गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। रात को फिर स्टीम लीजिए, आप भपारा लीजिए, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपने जो पूरे दिन का एक्सुडेट था या बलगम था वो ठीक है, जो निकलने में दिक्कत करता है, या फिर आपकी नली जो सांस की नली है वो नैरो हो गई है, आप सांस जब भपारा लेते हैं तो उसकी वजह से वो थिन हो जाता है और वो आसानी से बाहर निकल जाता है, इरिटेशन पैदा नहीं करता है। इसके ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए जो विटामिन सी युक्त होते हैं या जिनमें ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। फ्रूट्स या खाने का इस्तेमाल ऐसे करें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड्स का इस्तेमाल करें, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप सिट्रस फूड का इस्तेमाल करें, जो खट्टे फल होते हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब इसके बाद जो ये सारी चीजें आप कर लेंगे तो ये खुद ब खुद आपके, अगर भपारा लेंगे और दूसरे गर्म पानी पियेंगे और विटामिन सी का इस्तेमाल
करेंगे, इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे, खान पान का ख्याल रखेंगे, तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 दिन में आपका खुद ही सही हो जाएगा। लेकिन अब पहली बात यह है कि आप जो इसको नज़ले को, जुकाम को रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसको निकालना जरूरी अच्छा होता है। अगर वो रोक देंगे तो फिर उसमें दूसरे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं और उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मैं बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। रोज के आपके जो साइड इफेक्ट फ्री चीजें हैं, जो कि आप काढ़ा बना सकते हैं, 3-4 चीजों का इस्तेमाल कर लीजिए। पहली चीज है तुलसी। तुलसी के आप 7 से 10 पत्ते ले लीजिए। तुलसी का आप जानते हैं कि कितना बेहतरीन इफेक्ट होता है सर्दी के मौसम में खांसी, नजला, जुकाम, बुखार के लिए। इसके अलावा काली मिर्च कैटलिस्ट का काम करता है और ये एक्सपेक्टोरेंट पे काम करता है, यानी बलगम को निकालने का काम करता है और आपके राहत देता है। ये पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, ये भी इसमें एक फायदेमंद चीज है, ये भी आप ले लीजिए। इसके अलावा अदरक भी आप जानते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, ये बलगम को बाहर निकालता है और उसको थिन करता है। ये इसमें बहुत फायदेमंद होता है, इरिटेशन को कम करता है। चौथी चीज होती है थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिए, इसका इस्तेमाल भी आप इसमें करिए। इसके अलावा अगर आप हो सके तो असल सूक्ष्म मुकस्सर, यानी जिसको मुलैठी कहते हैं, मुलैठी का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको भी डाल दीजिए। इसमें एक थोड़ा सा आप नमक भी शामिल कर लीजिए, यानी जिसको आप कहते हैं कि सेंधा नमक हो, या वो थोड़ा सा एक चुटकी आप इस्तेमाल कर लीजिए। उससे वो आपको ये भी एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है और इन्फ्लेमेशन में बहुत काम आता है। इनको 1-1.5 गिलास पानी में इसको पकाइए, इसे डाल के सारी चीज से थोड़ा सा कूट लीजिए और उसमें डाल के फिर उसके बाद पानी में पकाइए। जब 1 गिलास या 1 गिलास से थोड़ा कम रह जाए तो फिर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाइए और मिलाकर उसको सुबह शाम इस्तेमाल कर लीजिए। 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे आपकी खांसी, नज़ला, जुकाम, इरिटेशन, ब्रीथलेसनेस, वो बहुत राहत मिल गई है। शहद का भी आप जानते हैं कितने जरूरी होता है। सर्दी का मजा लीजिए, आप जो है एहतियात कीजिए और मजा लीजिए। आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लीजिए, नुकसान इससे कुछ नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव भी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक भी इसको पहुंचाइए, ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। अब इसी के साथ डॉक्टर मिर्जा को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपकी सेहत के लिए हमेशा तैयार।